तो इस क्वेश्चन में तुमसे बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, यानी कि तुम्हें एक्स की वो वैल्यूज निकालनी है जिनके लिए ये डिफाइंड है। तो तुम्हें बेसिकली बोला है कि तुम्हें सीधा डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो ये डोमेन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है एक एक करके देखते हैं। पहले पार्ट में तुम्हें बोला है कि साइन इनवर्स 3x-2 की डोमेन निकालनी है। तो तुम्हें पता है कि साइन इनवर्स या फिर कोस इनवर्स के अंदर जो भी फंक्शन रहते हैं वो तुम्हारा -1 से 1 में रहना चाहिए। तो ये 3x-2 तुम्हारा -1 से 1 में रहना चाहिए। अच्छा, 2 को उधर भेज दो, दोनों तरफ जाएगा तो इधर 3 बन जाएगा, -1 प्लस का 2 तो ये इधर 1 बन जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ तो ये बन जाएगा 1/3 x, एंड 3/3 तो तुम्हारा 1 ही हो जाएगा। तो x 1/3 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू 1/3 से 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट का सोल्यूशन कि x की इन्हीं वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा। सेकंड जो पार्ट है तुम्हारा वो है कोस इनवर्स log ऑफ x बेस ई। तो ये बेसिकली कोस इनवर्स ln x की डोमेन हमसे निकालने को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बाहर वाले फंक्शन को सेटिस्फाई करवाते हैं। कोस इनवर्स क्या कहेगा कि भैया जो ये अंदर मेरे जो भी बैठे है इसको -1 से 1 में रखो, ठीक है। कोस इनवर्स ये चीज़ कहेगा। उसके बाद में हम लॉग पर आते हैं। लॉग क्या कहेगा कि भैया मेरा बेस 0 नहीं होना चाहिए, मेरा बेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, मेरा बेस क्या कर रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। ये कहेगा मेरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, मेरा बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड उसके अलावा जो मेरा x है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग की ये कंडीशंस रहेगी, है ना। हाँ, लॉग की ये कंडीशंस रहेगी। तो x ग्रेटर देन 0 हमने साइड में रख लिया। ये दोनों तो लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ये किस लिए लिखा हमने, बेसिकली फॉर log x बेस ई, तभी तो log डिफाइन होगा। तो हमें दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। तो इन दोनों का क्या लेंगे बाद लास्ट में, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों को सेटिस्फाई करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो log x बेस ई, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ अगर कुछ ऐसा बनेगा तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये लिखो बिकॉज log x बेस ई इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए जब तुम log को दोनों तरफ से हटाओगे, ठीक है, log को उधर भेजोगे तो तुम्हें साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बन जाएगा e⁻⁻1 x, एंड ये बन जाएगा e⁻1, ठीक है। तो यही बेसिकली तुम्हारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है, क्योंकि e⁻1 भी हरदम तुम्हारा पॉजिटिव है, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है, एंड ये भी तुम्हारा पॉजिटिव है। तो x तुम्हारा दो पॉजिटिव वैल्यू के बीच में ही है। तो ये वाली कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो ही गई। तो यही तुम्हारा फाइनल सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का कि x जो है तुम्हारा, अगर इसको बस फॉर्मल भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो तुम्हारा x है वो बिलोंग करेगा 1/e से e, ठीक है। तो उसमें ये वाली कंडीशन भी अपने आप सेटिस्फाई कर जाती है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जो थर्ड पार्ट है तुम्हारा उसके अंदर तुम्हें बोला है कि जो सेक इनवर्स x² माइनस का 2, इसका हमें डोमेन बताना है। इसका डोमेन कैसे बताएंगे, हमें पता है कि सेक और कोसेक इनवर्स के अंदर जब कोई भी फंक्शन आता है तो वो दोनों सेक और कोसेक इनवर्स दो ही चीज़ें मांगते हैं कि भैया एक तो जो हमारे अंदर कुछ भी तुमने डाला है कोई दिक्कत नहीं, तुमने डाल दिया, पर हम उसको तभी एक्सेप्ट करेंगे जब वो -1 से छोटा होगा, यूनियन की जगह पे और लिख लो, या फिर हमारे अंदर तुम जो भी डाल रहे हो वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इनकी ये कंडीशन रहती है, ठीक है। अपनी मनमर्जी के इंसान है तो कंडीशन इन्होंने रख रखी है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये -1 उधर चला जाएगा, -2 + 1, तो ये बनेगा x² माइनस का 1 लेस देन 0, या फिर बनेगा x² ये उधर चला जाएगा, -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा ये बनेगा x - 1 × x + 1 लेस देन 0, यहाँ से बनेगा x - √3 × x + √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको चाहे वेवी कर्व लगा के सोल्व कर लो कि ये -1 आ गया, ये 1 आ गया, इधर प्लस माइनस प्लस, इसको भी वेवी कर्व लगा लो, ये माइनस का √3, ये √3 प्लस माइनस प्लस। तुम्हें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए,
तुम्हें वैल्यूज चाहिए ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाली, ठीक है, लेस देन 0 के लिए तुम्हें ये वाली वैल्यूज चाहिए। तो इसके लिए तो x आ जाएगा इक्वल टू है तो -1 से 1, ठीक है, यूनियन x बिलोंग्स टू, इसके लिए क्या आ जाएगा x की -∞ से -√3 में रहे, यूनियन √3 से इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर तुम कोई इनइक्वालिटी में छोड़ सकते हो। तो ये तुम्हारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया होगा।